वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं और अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग मॉन्क जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और यहाँ पे जा करके आप सिस्टम डिजाइनिंग, फ्रंट एंड इंजीनियर और बैक एंड इंजीनियर का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी इनको एक्सपीरियंस है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में ये लोग जॉब करके आए हैं। और एक चीज़ इस इनके सेशन में सबसे बड़ा फायदा है कि लाइव सेशन होता है, आपको केस स्टडीज और जो भी इंटरव्यू टिप्स ट्रिक्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए प्रोग्रामिंग मॉन्क को। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, एक बार जा करके जरूर देखें। यहाँ पे जो कोर्स है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, एक बार जा करके जरूर देखें। अच्छा देखो, जिस तरह से वीडियो का थंबनेल और टाइटल है कि कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डिफरेंट कैटेगरी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, बैक एंड का वर्क होता है, और कुछ होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ उसको टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स होता है। जैसे अगर मैं किसी एप्लीकेशन की बात करूं, अगर एक एप्लीकेशन बनता है तो एप्लीकेशन बनाने में सबसे पहले यूआई बनता है, यूजर इंटरफेस होता है कि सबसे पहले देखते हैं कि डिजाइनर के साथ किस तरह से उसकी यूआई बन रही है, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। यूआई बनने के बाद वहाँ पे फिर चीज़ें आती हैं कि आप जो फ्रंट एंड का बंदा है उसको कोड में फ्रंट एंड HTML का वर्क करता है, तो HTML वाले HTML का वर्क करेंगे। उसके बाद बैक एंड वाला बंदा जो है उस HTML कोड पे फंक्शनैलिटी ऑन करता है। फंक्शनैलिटी ऑन करने के बाद फिर जाकर के जो टेस्टर होता है वो टेस्ट करता है कि हर फंक्शन सही वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो होता है टेस्टिंग इंजीनियर का काम। अब देखो, जब कमाने वाली बात आती है ना, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो भी है, उसका भी स्कोप है, लेकिन एक लेवल पे है। बैकएंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं बैकएंड वाले ना, उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको फंक्शनैलिटी चलाना होता है, API इंटीग्रेशन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें एड ऑन होती है। तो हमेशा बैकएंड डेवलपर की सैलरी फ्रंट एंड से ज़्यादा ही होती है। आप किसी भी इंडस्ट्री में पकड़ लोगे, बैकएंड डेवलपर की सैलरी हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रंट एंड वाले कम पैसा कमाते हैं? अरे जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पैसा कमाते हैं। अब सोचो, अगर पैकेज रेशियो में बता दूंगा, अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की सैलरी 7 लाख या 8 लाख है, तो बैक एंड डेवलपर की सैलरी 10 लाख होगी। मतलब 10-15 हज़ार की सैलरी में डिफरेंस ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा। और पैसा बैक एंड वाले अच्छा खासा कमाते हैं, क्योंकि बैक एंड का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, फंक्शनैलिटी चलाना, बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में जाके एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद फिर जाकर के चीज़ें कराना। और इन सब से भी ज़्यादा समझ लो कि जो टेस्टर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं, वो भी अच्छा खासा कमाते हैं। अगर रेशियो देखा जाए तो कुछ इंडस्ट्रीज में या कुछ कंपनीज में जो टेस्टर होते हैं वो बैकएंड से भी ज़्यादा पाते हैं, और कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज में फ्रंट एंड के बराबर पाते हैं, फ्रंट एंड से भी कम पाते हैं जो टेस्टर होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी रेशियो देखा जाए 5,000 10,000 का डिफरेंस होता है पर मंथ सैलरी के हिसाब से। लेकिन अगर ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत पैसा कमाते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत अच्छा है। जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनका वेलकम है, वो अच्छी तरीके से पैसा यहाँ पे आकर के कमा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए आपको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, बहुत टेक्निकलिटी में आपको जाना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, अपग्रेड रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं टाइम के अकॉर्डिंग, कोडिंग में अपडेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में अपडेट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट रहना पड़ेगा, पढ़ना आपको हमेशा पड़ेगा। ये ऐसा फील्ड है सॉफ्टवेयर। लेकिन हाँ, आराम भी है, मज़े भी है, पैसे भी है, करियर भी लंबा जाएगा, क्योंकि आने वाली दुनिया जो है, आने वाला टाइम जो है वो सॉफ्टवेयर का ही ज़माना है। घर बैठे चीज़ें लोगों को ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ गई है, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पा रही हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो पा रही हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनका वेलकम है, लेकिन अपने साथ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत दूर तक चले जाएंगे। ऐसे ऐसे बंदे आप जा देख लो गूगल में, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक की पैकेज पे रखे गए हैं। ऐसे ऐसे बंदे हैं जो एक लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो ऑब्वियसली स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, बस उस आप किस तरह से उस चीज को लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 15,000 कमाता है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 50 लाख की पैकेज पे जाता है, तो दोनों में कहीं ना कहीं क्वालिटी डिफरेंस तो है। ये चीजें आपको खुद समझना पड़ेगा और अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा बैठ के, तभी इस बात का आंसर आपको मिल पाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आएगा, और जो लोग टेलीग्राम पे करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है वहां पे जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।